हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जाना कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है और उसके ट्रांजैक्शन हम किस तरह करते हैं। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में आप उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, ये क्लास 11 की बुक से प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 5 नंबर है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है रोकड़ हाथ में और 2000 रुपये और बैंक में, मतलब कि हमारा बैलेंस शो किया गया है कि हमारा बैलेंस है। इसकी हम एंट्री करेंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट हमने पहले ही बना के तैयार किया हुआ है। अब हम उसके ट्रांजैक्शन करते हैं। ये हमारी 1 अप्रैल 95 की जो हमारी ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, यानी कि हमारे पीछे से लेके आए हैं कितने का, 2000 का और 12000 के अमाउंट का। कैश में हमारे पास 2000 है और बैंक में हमारे पास 12000 के अमाउंट है। माधव से रोकड़ प्राप्त की, मतलब कि हमारे पास कैश में रोकड़ आई है, तो उसकी हम ट्रांजैक्शन कहाँ करेंगे। 3 तारीख की हमारी है टू माधव, अकाउंट कितने की, 1800 रुपये की हमारे पास कैश में आई है ये अमाउंट। इसके बाद है हमारे पास नगद बिक्री, मतलब कि सेल कैश में हुई है 1000 रुपये की, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे टू सेल्स कैश में हुई है 1000 रुपये की, तो इसके लिए हम ये एंट्री करेंगे। इसके बाद है हमारे पास कि चेक द्वारा खरीद, मतलब कि 745 रुपये की चेक से पेमेंट खरीद की गई है, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट, कितने की चेक से की तो हमने 745 बैंक अकाउंट में डालेंगे। इसके बाद है बैंक में जमा किए 1850, बैंक में जमा किए, तो ये कौन सी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आ गई कि हमने एक साथ, इससे क्या होते हैं कि 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं कि जमा किए हैं तो कैश गए और बैंक में जमा हुए हैं, तो 2 इफेक्ट हुए, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे इसकी, टू कैश अकाउंट, तो इसमें कि मतलब कि डेबिट कौन है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है, तो इसकी हम कैसे एंट्री करेंगे कि हमारा कैश बढ़ा है कैश कम हुआ है, तो इसका बैंक में ज़्यादा हुए हैं, बैंक बढ़ा है, बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ा है, और इसमें हम लेजर फोलियो में क्या डालेंगे, सी। कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करते हैं लेजर फोलियो में। और इधर इस साइड भी हम क्या डालेंगे, 9 तारीख की एंट्री करते हैं बाय बैंक अकाउंट, कि हमारे हाथ से कैश गया है, तो हम इसमें कितना डालेंगे, 1850 रुपये। ये इस साइड भी हम कॉन्ट्रा से, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। हो गया। इसके बाद है हमारा भाड़ा नगद दिया, मतलब कि पे किया कैश में, तो इसकी हम एंट्री, तो ये हमारी कितनी तारीख की, 10 तारीख की हमारी एंट्री है बाय फ्लाइट चार्ज, भाड़ा दिया कितने रुपए का, 54 रुपये का नगद दिया है। तो इसके बाद है कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाले, मतलब कि बैंक से हमें निकाले हैं, तो ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो इसका हम कैसे जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कि बैंक देने वाला है तो क्रेडिट किया गया है, तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारी है 12 तारीख की एंट्री टू बैंक अकाउंट। हमारे हाथ में क्या कैश बढ़ा है, तो हम इसको कैश में डेबिट करेंगे, कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। इधर भी हम इसके ट्रांजैक्शन करेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये हमारे हाथ कहाँ जाएगा, ये 600 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद है अरुण एंड सन्स को 985 का एक चेक जारी किया गया, मतलब कि चेक जारी किया, भुगतान किया है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे 13 तारीख की हमारी एंट्री होगी बाय
बाय अरुण एंड सन्स, कितने का 985 रुपये का चेक जारी किया। तो हम इसकी कहाँ करेंगे, 985 को इधर करेंगे। बैंक में जमा कराएं तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको हम कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, 16 तारीख की हमारी ट्रांजैक्शन है टू कैश अकाउंट, कितने की अमाउंट, 715 रुपये की अमाउंट। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है फिर से। और इधर बाय बैंक अकाउंट 715 रुपये की ये कॉन्ट्रा एंट्री है, 715 रुपये की कैश में डालेंगे। आगे है, उसने अपने लड़के के लिए जन्मदिन की पार्टी के लिए रोकड़ निकाली कि उसने अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी के लिए, तो क्या हो गया, उसका पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज को हम कहाँ डालेंगे, ड्राइंग में। इसकी एंट्री होगी फिर हमारी बाय ड्राइंग अकाउंट 175 की। नवीन से 380 का चेक प्राप्त किया, चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। मतलब कि प्राप्त किया और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो इसकी हम ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होगी फिर इसकी, टू नवीन अकाउंट, 380 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है और बैंक में डाल देंगे। तो इसके बाद है नगद बिक्री 200 रुपये की, तो ये कैश अकाउंट में जाएगी। तो 20 तारीख की हमारी टू सेल कैश में है, तो 200 रुपये कैश वाले अकाउंट में जाएंगे। फिर से आ गया, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से 200 रुपये निकाले। ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक से रुपये निकाले हैं। तो इसके क्या होगी, इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारी 25 तारीख की एंट्री है टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी, बैंक से निकाले हैं, तो क्या हमारा कैश बढ़ा है, तो हम कहाँ डालेंगे, कैश वाले में 200 रुपये। और हमारे हाथ से क्या, हमारे बैंक से निकला है, तो हमारे बैंक साइड में क्या होगा, निकले हैं तो हमारे बैंक साइड में कम हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए बैंक से कम हुए हैं, 200 रुपये। 1000 का फर्नीचर खरीदा, भुगतान चेक द्वारा किया गया। खरीदा है, भुगतान चेक किया, तो क्या हमारे क्रेडिट साइड में आएगा इसकी। हम इसकी ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट चेक द्वारा किया गया, तो 1000 की अमाउंट क्या हुआ। इसके बाद क्या है कि नवीन का चेक अनादृत हो गया, बैंक 5 खर्च क्या हुआ, 5 रुपये, मतलब कि बैंक चार्ज आए 5 रुपये। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करें, चेक डिसऑनर हुआ, तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, जो हमने डेबिट साइड किया था उसको हम क्रेडिट साइड कर देंगे बाय नवीन के नाम से। कितने क्या, 380 रुपये का था ना इसका चेक, तो 380 रुपये ये हो गए। और बाय बैंक चार्ज, इसी दिन के 5 रुपये के उसके बैंक चार्ज हैं, तो इसकी एंट्री हम करेंगे 5 रुपये की। इसके बाद है 12,000 का व्यापार के लिए भवन खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया गया। बिल्डिंग खरीदी है, तो उसका हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है 29 की एंट्री बाय बिजनेस प्रेमिसेस। बिल्डिंग खरीदी है, तो उसकी क्या होगी, चेक द्वारा भुगतान किया, 12,000 की अमाउंट होगी। अब बच गई हमारी लास्ट एंट्री, हरीश से 675 का एक चेक प्राप्त हुआ। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ये हमारी 30 तारीख की है टू हरीश अकाउंट 675 की चेक प्राप्त हुआ है, तो ये बैंक अकाउंट में जाएगी। अब हम इनका टोटल करते हैं, हमारे डेबिट साइड का और हमारे क्रेडिट साइड की अमाउंट का, जो भी हमारी अमाउंट होगी उनका हम टोटल करते हैं। अब हमारे कैश साइड का हमारा टोटल आया 5800 रुपये का, हमारी बैंक साइड का आया 15,620 रुपये, और हमारे इस साइड का आया 2794 रुपये, और हमारे बैंक साइड क्रेडिट साइड का आया 15,915 रुपये।
अब हमारे बैंक की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। तो टू बैंक ओवरड्राफ्ट करके हम डाल देंगे अमाउंट। ओवरड्राफ्ट हो गया, कितने की अमाउंट, 3006 रुपये की अमाउंट हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट है। मतलब कि हमारा बैंक में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ये साइड हम होगी हमारी इक्वल हुई, 15,915 इक्वल हो गए 15,915 और 15,915 इक्वल होगी। अब हमारी डेबिट साइड कैश की ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, तो इसके लिए हम बाय बैलेंस लिख देंगे। बाय बैलेंस CD कि हमें आगे लेके जाना है, कितने का, 295 रुपये का। वो सॉरी, हमने अमाउंट ये बैंक ओवरड्राफ्ट में हमारे 295 रुपये थे, ना कि 3006 रुपये। हमारी अमाउंट इक्वल हुई और हमारा बैलेंस था 3006 रुपये का, तब हमारी अमाउंट इक्वल हुई। हमारी दोनों साइड इक्वल। ये बाई मिस्टेक हुआ है, ये 295 रुपये का हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ और 3006 रुपये का हमारा बैलेंस आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।